तो जैसा कि मैंने कुछ हफ्तों पहले ही आपको बता दिया था कि आईपीएल 2024 की जो ट्रेड विंडो होने वाली है वो अब तक के इतिहास की सबसे ही एक्साइटिंग ट्रेड विंडो होने वाली है और कुछ हाई प्रोफाइल ट्रेड्स और रिलीजेस हमें देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था। और एक बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रेड डील ऑलरेडी हो चुकी है जहां पर आवेश खान और देवदत्त पड्डीकल जा चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स में। एंड लेट मी अश्योर यू कि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ट्रेड डील्स और जब रिलीज प्लेयर्स की बारी आएगी तो कुछ बड़े ही चौंकाने वाले नाम और कुछ बड़े ही एक्सपेंसिव खिलाड़ियों के नाम रिलीज होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल ऐसे ही 3 अपडेट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और ऐसी ही अपडेट्स आने वाले 1 से 2 दिन लगातार आपके सामने आती रहेंगे। लेकिन अगर आप वो रेगुलर जानते रहना चाहते हो देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट द फैमिली ताकि इस तरीके की अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और अब बिना देर किए सबसे पहली अपडेट की अगर बात करें तो जो काफी अलग अलग जगह से बहुत दिनों से रिपोर्ट किया जा रहा था कि आईपीएल 2024 में बेन स्टोक्स का खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और अब वो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने कि अपने वर्कलोड को मैनेज करने के लिए बेन स्टोक्स हैज ऑप्ट आउट फ्रॉम आईपीएल 2024। और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं था कि आपको कहीं से कंफर्म कराने की जरूरत हो, बल्कि मुझे तो याद है कि आईपीएल 2023 के बाद जो सीएसके का हमने एक रिव्यू किया था और काफी सारे टीम्स के रिव्यू किए थे, बड़े बड़े प्रोबेबल रिलीजेस की मैंने बात की थी, तभी मैंने बताया था कि एशेस के दौरान जब बेन स्टोक्स को घुटने की तकलीफ हो रही थी, उनका नी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड था और उनको सर्जरी की जरूरत थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप में अपना अराइवल अनाउंस कर दिया, वो जो सर्जरी थी वो बहुत ज्यादा डिले हो गई और अब वो वर्ल्ड कप से जाकर के सर्जरी करवा रहे हैं। इसका मतलब जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज उनको इंडिया में खेलनी है, वहां पर उनको इंग्लैंड की कप्तानी भी करनी पड़ेगी और उसके बाद उनको आईपीएल खेलना पड़ेगा। और वो टी20 क्रिकेट अभी खेल रहे हैं, टी20 क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली है, तो जाहिर सी बात है कि टी20 वर्ल्ड कप भी उनकी रडार पे होगा। ऐसे में बहुत ज्यादा समय वो इंडिया में नहीं बिता पाएंगे, उनकी फिटनेस भी अलाउ नहीं करेगी, ना ही ईसीबी अलाउ करेगा। और इसीलिए अब ऑफिशियली ये बात कंफर्म हो गई है कि बेन स्टोक्स आईपीएल 2024 में हमें खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। और इसका यह भी मतलब है कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास आईपीएल 2024 के लिए एक बहुत ही मोटा बजट होने वाला है, बिकॉज 5 करोड़ आपका एड ऑन हो गया है, राइडू का पैसा आपके पास आ गया है, 16 करोड़ रुपए बेन स्टोक्स के आपके पास आ गए हैं। और हमने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने सभी टीमों के प्रोबेबल रिलीज और किस टीम के पास सबसे ज्यादा पर्स हो सकता है आईपीएल के मिनी ऑक्शन और ट्रेड विंडो के लिए, उसके बारे में एक वीडियो की थी। आप यहां कहीं आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, बहुत ही पहले हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और अब वही चीज आपको होती हुई दिखाई दे रही है। वही दूसरी अपडेट हमारी आंद्रे रसल और कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ी हुई है। हमने कुछ घंटे पहले ही पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो न्यूज निकल करके आ रही है आंद्रे रसल के रिलीज हो जाने की, इसके ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। और जब तक कोई तगड़ा सोर्स इसको कंफर्म नहीं करता, भले ही केकेआर ऑफिशियली इसको 26 तारीख को ही कंफर्म करे, हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। और अब ये रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं कि आंद्रे रसल के ऊपर जो रिलीज की कंफर्मेशन है वो किसी भी समय आ सकती है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय हमें कुछ ऑफिशियल पता चल गया हो, बट चूंकि अभी थोड़ा शाम का वक्त हो रहा है, इंडिया का मैच भी है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो हो सकता है कल सुबह तक हमें पता चले। बट अभी तक ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि इस बारे में जो भी डिसीजन होगा वो बहुत ही जल्द हमें पता लगने वाला है। और इसीलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो इस तरीके की अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होगी, बिकॉज आंद्रे रसल इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीज ऑफ आईपीएल 2024 ऑफ आईपीएल हिस्ट्री, अगर वो सच में रिलीज हो जाते हैं तो। और इस तरफ चीजें थोड़ी थोड़ी इसी ओर इशारा कर रही हैं कि दिस जस्ट माइट हैपन, बट जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं हो जाता हमें यहां पर किसी भी चीज पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए। और वहीं तीसरी अपडेट निकल करके आ रही है आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन के लेकर के, जहां पर कई सारे न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने इस चीज को रिपोर्ट किया है कि 590 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं जो कि आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये वो लिस्ट है जिसमें सारे के सारे प्लेयर्स आपके आईपीएल के ऑक्शन में आ जाएंगे। ये प्लेयर वो होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा और इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, क्योंकि जब तक सभी टीम रिटेंशन और रिलीज की लिस्ट नहीं सौंप देती तब तक आप कैसे ऑफिशियल लिस्ट बना सकते हो कि ये प्लेयर्स आईपीएल के ऑक्शन में आएंगे।
जाएंगे। सबसे पहले ये जो प्लेयर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इसमें से भी एक शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कुछ खिलाड़ी, जब टीम्स अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपेंगे 26 तारीख को, और फिर ये 590 खिलाड़ी और उन बाकी खिलाड़ियों को मिला करके थोड़े प्लेयर और शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, क्योंकि फ्रेंचाइजी ही नाम लिख करके देती हैं कि हम चाहते हैं कि ये बंदे ऑक्शन में आए, और फिर वो सारे प्लेयर ऑक्शन में आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये 590 प्लेयर्स आपको सारे के सारे ऑक्शन में दिखाई देंगे, लेकिन हाँ कुछ बड़े नाम जैसे ट्रेविस हेड, रचिन रविंद्र, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ये सब आईपीएल 2024 के ऑक्शन में आने वाले हैं। अब ये पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है। तो आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो जैसे जैसे अपने मुकाम की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे ही ट्रेड विंडो पूरी होगी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपी जाएगी। ऑब्वियसली वो पूरी लिस्ट और पूरी वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, और उसके बाद पूरा फोकस सबका मिनी ऑक्शन की तरफ चला जाएगा, और उसको भी हम ऐसे ही रेगुलर कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इस तरीके की कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि लगातार रोज दिन ब दिन अपडेट आती चली जा रही है और हमारी वीडियोस की तादाद भी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।